बट एक गवर्नमेंट जॉब उसको दे सकते हो आप। Like in the army, we don't have Zilla Sainik boards anywhere. So there's a well-laid network of Zilla Sainik boards in the army or defense forces. So, and moreover, our problems are aggravated, the personnel of armed forces, because of lack of peacetime postings. We don't have a concept of peacetime posting. We're eternally committed. So in that case, well, is there a thinking about sort of network? What will be the framework for our redressal? सभी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, बट मैं वीर नारी को लेके एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। जो वीर नारी है, जो जिसकी कम एज में जिसका हस्बैंड शहीद हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बट उसको हम पैसे दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, बट उसका जो 60 इयर्स का जो लाइफ है उसको स्पेंड करने के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक जॉब देनी जरूरी है, क्योंकि वो पैसे खर्च कर सकती है, पैसे उसे और भी कहीं से मिल जाएंगे, बट वो जो 60 साल का उसका जो जीवन है वो उसको आराम से या एक शेड्यूल तरीके से जी नहीं पाएगी। तो आज जब ये नालसा बन ही चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पॉइंट में और कोई देरी हो। जब बन ही गया है तो इसमें एक ये अमेंडमेंट कर दिया जाए तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा। No, such reservation is always there in all, I think, services, in all states. All states asking about State servicemen, सर widows. रिजर्वेशन इज देयर, आई नो सर, बट इट्स नॉट जरूरी नहीं है कि वो उस लेवल की तैयारी कर पाए या वो उस लेवल पे जॉब लगे। जब स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी के एक्सपायर होने पे, जब स्टेट गवर्नमेंट जॉब दे सकती है तो नेशनल गवर्नमेंट क्यों नहीं, dealing with compassionate appointments. सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती है? सर जब स्टेट गवर्नमेंट का कोई टीचर एक्सपायर हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स को एक को जॉब मिल ही जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं? मेरे फौजी भाई जरा 2 मिनट रुकिए, लेट देम आंसर प्लीज। वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। नहीं, किसी भी वीर नारी हैं जिनका स्पेशली जो जवानों की वाइफ, जवान के शहीद हो गया उसकी वाइफ को भी कमीशन दिया जाता है और एसएसबी में अपीयर होने की तैयारी के लिए जाता है। आजकल अगर आप पासिंग आउट परेड देखेंगे 1 या 2 वीर नारी को ऑफिसर के उसमें कमीशन दिया जा रहा है। बाकी जगह पे भी जहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी जॉब के लिए, अगर वीर नारी अवेलेबल है सबसे पहले प्रेफरेंस हम उनको देते हैं। ये नहीं हो सकता कि सरकारी जॉब ना मिल करके पर और किसी उसमें उनको कोई काम दिया जरूर जाता है, ये नहीं सर, तो अभी आपका जो ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट वाला है वो इस फोरम के पास नहीं हो सकता कि वो फोरम रिजर्वेशन पर एक्स सर्विसमैन के लिए और वीर नारीज के लिए भी रिजर्वेशन है। अब उसको उस एटलीस्ट रिजर्वेशन में आने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो बोले मैं अनपढ़ हूं तो अब कैसे पढ़ाई होगी, तो नहीं हो सकता। सर सर इफ यू डोंट माइंड, मैं सर ये बताना चाहता हूँ सर, जो आप बता रहे हो कमीशनिंग वगैरह, कमीशनिंग के लिए तो पता है मुझे सर कि 1-2 ऐसे एग्जांपल्स है हमारे पास सामने, बट उसके अलावा परसेंटेज वाइज देखो ना सर आप, क्योंकि परसेंटेज वाइज वो जो जिसका हस्बैंड शहीद हो गया है 100 में से अगर 2 का जॉब लगी है, 98 तो वो सफर कर ही रही है ना 60 ईयर्स तक। तो व्हाई नॉट ऑल, सबको अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्यों नहीं जॉब मिल जाता? आई मीन मैं नहीं कह रहा हूँ कमीशनिंग दो, उसको एक पियोन भी बना दो, बट एक गवर्नमेंट जॉब उसको दे सकते हो। ये मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, चाहे आप मेरी रिक्वेस्ट समझो कि अगर ये जब अब आज ही लॉन्च हुआ है तो इसी के साथ ये पॉइंट मेरा कंसीडर कर दिया जाए, क्योंकि लेडीज की जो दिल की हालत होती है वो हर कोई नहीं समझ सकता, आप और मैं नहीं समझ सकते। वो लाइफ टाइम 60 इयर्स तक किस सिचुएशन से गुजरती है वही जाने। तो मेरे सर रिक्वेस्ट है आपसे, जब ये बढ़ ही चुका है तो एक हो जाए प्लीज सर। So there was an issue raised by the BSF paramilitary. This thing, I would just like to invite your attention. This new scheme which has been launched. As you said, there are no Zilla Sainik boards or things like that with the paramilitary forces. In this scheme itself, at number 14, they have provided, that this Yojana scheme shall apply mutatis mutandis to the case of serving or ex-service officers, officials of paramilitary forces and central armed police forces. The competent authority in the said forces may nominate a nodal officer who may coordinate with the concerned SLSA, DLSA, TLSC for addressing the grievances of their personnel. So there is a provision, but you would have to take it on with the authorities to allow you to constitute something like Zilla Sainik boards. Yes, that would not be within the domain of the legal services. Right. And the soldier who had stood up and asked. So my only answer to that is that if the state government does not listen to you, file a PIL. We'll see on the judicial side.